हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो आज के चैप्टर में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। काफ़ी सारे बेटा इसके अंदर कंसेप्ट हैं जो कि हमें सीखनी है, राइट। जैसे मैं अगर बात करूँ तो इन एंटायर चैप्टर्स को बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है, राइट। टॉपिक्स आप देख सकते हो क्या क्या है। ब्रीदिंग करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों सबसे पहले तो बेटा ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नीड ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट लेवल, दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटायर ब्रीदिंग डिवाइसेस, हाउ डू वी ब्रीथ, दैट इज़ ब्रीदिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, इंस्पिरेशंस क्या होता है, एक्सपीरेशंस क्या होता है, एयर कैसे अंदर जाती है, तो वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। देन उसके बाद एवरी डे हम कितना वॉल्यूम एयर का इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, दैट टॉपिक। दैट मीन्स कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें बेटा इंफॉर्मेशन टॉपिक्स जो है पहले से दे रखे हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। नाउ सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, है ना, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की ज़रूरत क्या है, क्या होता है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग क्यों एक बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल प्रोसेस है ना। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बेटा अगर हम बात करें तो ये वाला जो चैप्टर है डाइजेशन के बाद आता है। सो क्या कोई कनेक्शंस है बिटवीन बोथ ऑफ द चैप्टर्स, है ना। दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो डेफिनेटली बेटा कनेक्शंस होंगे, तभी तो बेटा ये चैप्टर्स जो है बैक टू बैक दे रखे हैं, राइट। सो सबसे पहले कि वाई डू यू ब्रीथ, हम लोग ब्रीदिंग क्यों करते हैं, ब्रीदिंग कौन करता है और ब्रीदिंग के इम्पॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। सो आप में से कोई बता सकता है, या फिर आप अगर सोचो कि हम ब्रीदिंग तो सबसे पहले बेटा करते क्यों हैं, क्या रिक्वायरमेंट है ब्रीदिंग की, राइट। सो सबसे पहले व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं, राइट। तो अगर आप देखो जब भी बेटा हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, राइट, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को फूड जो है बेटा इनटेक करते हैं, लाइक हम बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड को हम क्या करते हैं बेटा एवरी डे इंजेस्ट करते हैं, राइट। आफ्टर इंजेस्शन आपने पढ़ा होगा कि देयर इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो फूड है बेटा धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है इन आवर एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड फाइनली जो सिंपल फॉर्म डाइजेस्टेड फॉर्म मिलते हैं हमारे फूड में से, उसको बेटा क्या करते हैं हमारे जो सेल्स होते हैं अब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल, एंड देन उसके बाद वो सब्सटेंसेस जो अब्जॉर्ब होकर के आए हैं सबके सब बेटा कहाँ पे आते हैं, इनटू आवर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से सर्कुलेटेड पाथवे के थ्रू पूरे हमारे बॉडी के अंदर सिंपल सब्सटेंसेस चले जाते हैं। लेट सपोज अगर हमने बेटा क्या खाया होगा, कार्बोहाइड्रेट, लेट सपोज हमने बेटा क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, तो हमने बेटा डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ें खाई होगी। लेट सपोज हमने रोटी खाई है ना, या फिर हमने बेटा राइस खाया है ना। तो राइस एंड रोटी जो है दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। क्या होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट। वेट, हम दूसरी स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, कुछ भी खाया है, दैट मीन्स उसमें प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल आपको याद रखना है द कॉमन स्टार्च। क्या है बेटा स्टार्च, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये स्टार्च आफ्टर डाइजेशन कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में, है ना बेटा। स्टार्च बहुत ही बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल है जो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, ठीक है। नाउ ये ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के
एंटायर सेल में एंटर करता है। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज हमने कोई एक रैंडम सेल बना लिया है, ठीक है, ठीक है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेटा क्या करता है, बॉडी के सेल्स में एंटर करता है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। नाउ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, एंड एसिड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ ग्लूकोज C6H12O6 जो कि हमें पता है ऑक्सीडेशन के लिए बेटा इसको क्या चाहिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एंड फाइनली इट विल प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड along with 686 किलो कैलोरी एनर्जी along with 6 molecules of water, right। कैसे होता है आपको भी पता है, ग्लूकोज सबसे पहले बेटा कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, पायरुविक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम बेटा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। एंड देन पायरुविक एसिड एंटर होती है इनटू द Krebs साइकिल into the cell organelles called mitochondria, Krebs cycle, जहाँ पे ये 6 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। टोटल एक ग्लूकोज का बेटा अगर ब्रेक डाउन होता है तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और ऐसा बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रहा है, राइट। सो ऐसे ही बेटा अगर हम लोग देखें तो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल स्टार्च का तो खाते नहीं है ना, वी ईट लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो मिलियन अमाउंट्स ऑफ स्टार्च। अब मिलियन अमाउंट ऑफ स्टार्च जब हाइड्रोलाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो इट प्रोड्यूसेस नंबर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एंड हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि बेटा इट इज़ द वाइटल प्रोसेस, रेस्पायरेशन जिसको हम बोलते हैं, सो इसकी वजह से बेटा क्या होगा कि ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटा क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता रहेगा, है ना। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा इट इज़ वेरी मच पॉइजनस, और आप बोल सकते हो इट इज़ वेरी मच टॉक्सिक टू आवर सेल। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है, कहाँ पे बेटा, ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में आ करके वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, एंड फाइनली ये बना देता है एसिड विच इज कॉल्ड H2CO3, कार्बनिक एसिड। एंड कार्बनिक एसिड बनते ही हमारा बॉडी का जो बेटा एंटायर pH होता है, ठीक है, दैट इज़ ब्लड का जो pH होता है कैसा हो जाता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, pH जो है पूरी एसिडिक हो जाती है, राइट। दैट मीन्स कि ये हमारे सेल्स के लिए, हमारे जितने भी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा होता है, अब ऐसे ही बेटा हर एक सेल अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, हर एक सेल के पास बेटा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, तो ये पूरे एंटायर ब्लड को क्या बना देगी बेटा, एसिडिक बना देगी, विच इज़ वेरी मच फैटल टू आवर सेल्स, राइट। जो हमारे बाकी के सेल्स होंगे इतने बड़े चेंजेस को बेटा वो क्या कर नहीं पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, एंड धीरे धीरे उनका एक्सोस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो इसी वजह से ऐसे टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से निकालने के लिए जो हमारी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट होता है उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम, राइट। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रीदिंग, क्यों हम ब्रीदिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमारी बॉडी में एवरी डे बेटा बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेबल हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फैटल हो सकते हैं, यस इट इज़ प्राण घातक, है ना, बहुत ही ज़्यादा प्राण घातक होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्लाज्मा के साथ
रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं, एंड इस एसिड की वजह से हमारे जितने भी सेल्स है बेटा उनकी डेथ हो सकती है विद द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस। सो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाले जितने भी बेटा टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो डिवाइस हेल्प करती है उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग डिवाइस बोलते हैं या फिर ब्रीदिंग सिस्टम बोलते हैं। आई बात समझ में? सो इसीलिए ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ब्रीदिंग क्यों रिक्वायर्ड होता है बेटा हमारी बॉडी के लिए कि जितना भी CO2 आपको याद रखना है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रीदिंग इन आवर बॉडी और व्हाई ब्रीदिंग इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ब्रीदिंग, राइट। सो याद रखो, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, breathing is needed, right। ब्रीदिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है बेटा, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको हमारी बॉडी से निकालने के लिए, राइट। चलो अब बेटा आपके दिमाग में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता होगा जो कि NCERT में भी किया हुआ है, डू प्लांट ब्रीथ, राइट। सो ये क्वेश्चन आपको समझना है कि अगर मैम ने कहा है कि ब्रीदिंग इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा रिलीज होता है, तो क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं और क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो सबसे पहले उसे हमें समझना है कि बेटा प्लांट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर भी बेटा जो है क्या होता है, नाइट टाइम में दे डू नॉट ऑप्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। नाइट टाइम में बेटा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है बेटा डे टाइम में वो परफॉर्म करते हैं बट नाइट टाइम में वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो डे रिलीजेज नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द नाइट टाइम बिकॉज लाइट इज़ नॉट देयर, राइट। सो अगर लाइट नहीं रहती है तो फिर उनको CO2 को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ वाई दे रिलीज नंबर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ब्रीदिंग जो रेस्पिरेशन है बेटा वो भी परफॉर्म कर ही रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ये हमें समझना है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन, एक सेकेंड हम अलग ही स्लाइड ले लेते हैं एंड उसके ऊपर चलो, ठीक है बेटा। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन, राइट। सो इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ oxidation of nutrient to release energy by living cells which is used in their biological work, राइट बेटा। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी फूड, जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में गया है, हर एक सेल उसको यूटिलाइज करता है, एनर्जी बनाता है, दैट इज़ ATP प्रोड्यूस करता है, एंड वही ATP हमारे सेल्स बेटा क्या करते हैं, वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी
वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, कोई ना कोई सब्सटेंसेस बेटा फॉर्म हो रहे होते हैं, कोई ना कोई सब्सटेंसेस जो है बेटा ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। तो इन सभी के सभी प्रोसेस में उसको बेटा वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। और इसी प्रोसेस की वजह से नंबर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा रिलीज होता है। जनरली व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेस्पिरेशन, तो आपको भी पता है, लेट्स सपोज हमने बेटा न्यूट्रिएंट लिया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो इट इज C6H12O6। फाइनली जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो बेटा ये क्या बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 686 किलो कैलोरी हम एनर्जी बोलते हैं। या फिर अगर हम एटीपी की बात करें तो यूकैरियोटिक्स में टोटल 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना बेटा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं कि ये प्रोसेस जो है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, विच इज़ कैरिड आउट बाय ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, whether it is a single cellular amoeba like cells, bacterial cells, plasmodial cells or multicellular giant body like us, ठीक है। तो ये सभी के सभी बेटा परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स हम अनदर डिफरेंसेस में बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज a vital process which is performed by all living cell। दैट इज़ वाई हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि रेस्पिरेशन इज अ डिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन बेटा करेगा, अगर कोई लिविंग सेल्स है तो डेफिनेटली उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी एंड उस एनर्जी को बनाने के लिए वो रेस्पिरेशन करेगा। गॉट इट। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है बेटा, है ना। तो इट इज़ ओनली द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू आवर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रेस्पिरेशन बेटा, ब्रीदिंग क्या होता है, इट इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, ठीक है। क्या होता है, व्हाट इज ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ atmospheric oxygen by our cell, by the cell with carbon dioxide. It is only the exchange of gases. सिंपली हम बेटा ऐसे बोलेंगे, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन किसका एक्सचेंज करना है बेटा, तो हमारी सेल जो CO2 बनाता है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजिंग करना है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जिसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग बोलते हैं। नाउ ब्रीदिंग जो है, इट इज़ ओनली द प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ब्रीदिंग डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक एनिमल्स, है ना। प्लांट, फंजाई या फिर हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स ब्रीदिंग नहीं करते हैं। ब्रीदिंग वो एनिमल्स करते हैं या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनके अंदर ब्रीदिंग डिवाइसेस प्रेजेंट होती है, राइट। सो ब्रीदिंग जो है, इट इज़ नॉट द वाइटल प्रोसेस। ब्रीदिंग
breathing only performed by animals. Why? Because they having breathing devices, right? So it is only performed by the animals, है ना? Plants, bacterial cells or fungal do not breathe but they can respire, है ना? ये याद रखना है बेटा आप लोगों को। चलो, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट एनिमल्स की जो ब्रीदिंग डिवाइसेस होते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रीदिंग डिवाइसेस हमने बोला है कि इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ एनिमल सेल्स, तो एनिमल बॉडी। तो एनिमल्स हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में एनिमल किंगडम में पढ़ रखा होगा कि एनिमल किंगडम की जो बेटा इनिशिएशन है या फिर बिगिनिंग है, दे स्टार्ट बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइलम पॉरीफेरा। तो इस तरीके से बेटा एनिमल की जो बॉडी है हर एक फाइलम में अलग अलग तरीके की होती है, लाइक किसी में ओनली सेलुलर होती है, किसी में टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी के अंदर बेटा जो है वो ऑर्गन लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डिफरेंट एनिमल्स की जो ब्रीदिंग डिवाइसेस होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बनाया है और इन डिफरेंट एनिमल्स, यहाँ पे पूरा एंटायर शॉर्ट वे में बेटा बता दिया है। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो भी ले रखे हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी एग्जाम्पल्स ले रखे हैं जो कि आपको बाय हार्ट लर्न करना है, बिकॉज नीट में से अगर क्वेश्चंस इस टॉपिक से बेटा उठाएगा तो डेफिनेटली दे आर द एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजी के अंदर नीट वालों के लिए, जिनको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। पहले तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी एंड उसके बाद बेटा जो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे भी, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे जो रेस्पिरेटरी डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग होते हैं। नाउ चैप्टर 4 से हमें पता चला होगा कि जो एनिमल है बेटा क्लासिफिकेशंस, उसमें एनिमल्स जो है उनके डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, राइट। किसी के सेलुलर लेवल होते हैं, किसी के टिश्यू लेवल होते हैं, किसी के ऑर्गन लेवल होते हैं, किसी के ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं, राइट। और हमने अगर देखा तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलम्स, ठीक है, बहुत सारे टाइप के फाइलम्स है। आपने पढ़ा होगा कि एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम्स हैं, राइट। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरियंस या फिर निडेरियंस, ठीक है। देन उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस। तो इस तरीके से डैश 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 करके जाओ तो हमारे पास टोटल 11 फाइलम्स है, राइट। अब सभी के बेटा हमने यहाँ पे ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से हम करते हैं कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म, ठीक है, जिसको हम प्लेटीहेलमिन्थिस भी बोलते हैं। तो क्योंकि बेटा ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेस जो है सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को शो करता है, सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को शो करता है, फ्लैटवर्म और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को शो करता है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये बहुत सिंपल कैटेगरी में आने वाले लोअर एनिमल्स हैं। तो इन लोअर एनिमल्स के अंदर जनरली कोई टिपिकल टाइप ऑफ ब्रीदिंग डिवाइसेस नहीं होती है, ये ब्रीदिंग जो है अपनी बॉडी से ही करते हैं, दैट इज़ जनरल बॉडी सरफेस से ही ये बेटा क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। दैट इज़ वाई जनरल बॉडी सरफेस इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटास एंड द फ्लैटवर्म्स, ठीक है। अब ये क्या होता है जनरल बॉडी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखें
तो बेटा ये स्पॉन्जेस का डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, है ना। स्पॉन्ज जो है पॉरीफेरंस फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करता है, ठीक है बेटा। एंड पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर। दैट मीन्स दो सेल लेयर की इनकी बॉडी बनी होती है, सेलुलर लेयर की बनी होती है, आउटर cellular layer and the inner cellular layer, like this, ठीक है। like this, ठीक है बेटा। क्योंकि ये पॉरीफेरा है तो इनके पास बॉडी में माइन्यूट बेटा क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। पॉरीफेरेंस के अंदर बेटा क्या होते हैं? माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। ये आप डायग्राम के अंदर ही समझ जाओगे, ठीक है, अलग से डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप बेटा समझ जाओगे, ठीक है, कि दे हैव अ माइन्यूट पोर विच इज़ कॉल्ड एज अ ऑस्टिया, ऑस्टिया, ठीक है। देन उसके बाद कैविटी होती है, जो कि आपने पढ़ा होगा, स्पॉन्जियोसील भी बोलते हैं उसको, या फिर वाटर वस्कुलर कैविटी, वाटर वस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। एंड ऊपर एक जाइंट पोर होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑस्क्यूलम, राइट। तो अब इनमें जो बेटा अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, है ना, तो यहाँ पे ब्रीदिंग डिवाइसेस कैसे काम करता है, किस तरीके से जो है ये जो पूरा एंटायर ब्रीदिंग की प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है। वाटर जो है या सराउंडिंग मीडियम का जो बेटा वाटर है ना, डायरेक्टली एंटर होता है थ्रू द माइन्यूट पोर विच इज़ कॉल्ड ऑस्टिया, है ना। तो ऑस्टिया से बेटा जो सराउंडिंग वाटर है वो अंदर एंटर करता है, राइट। ऑस्टिया से एंटर किया, जैसे कि ये एरो के थ्रू बता रखा है। देन ये वाटर ऑब्वियसली बेटा ये सराउंडिंग वाटर है, तो इट हैज़ नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन इन इट, है ना, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये सारे जो इंटरनल सेल्स एंड एक्सटर्नल सेल्स हैं, डेफिनेटली बेटा इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बेटा क्या होता है? एक्सचेंज होता है। CO2 कहाँ पे होगा? सेल के अंदर होगा, राइट। CO2 बेटा कहाँ पे होगा? सेल के अंदर, राइट। लेट सपोज यहाँ पे ये कॉलर सेल्स बना रखा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? CO2 प्रोड्यूस करती है ना। इनके पास क्या होगा बेटा? CO2। और मीडिया से जो आया हुआ वाटर है उसमें बेटा क्या होगा? ऑक्सीजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ठीक है। CO2 जितनी भी सेल ने बनाए थे ये सब वाटर स्पॉन्जियोसेल के अंदर आ गया, ठीक है, लाइक दिस। एंड ऑक्सीजन जो इसमें प्रेजेंट था वो चला गया इनके सेल्स के अंदर। नाउ ये CO2 वाला जो वाटर है डायरेक्टली जो जाइंट पोर है ऑस्क्यूलम उससे होता हुआ बाहर निकल जाता है, राइट। सो ऐसे टाइप की जो रेस्पिरेशन है उसे हम बोलते हैं जनरल बॉडी रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये होता है कि पूरी एंटायर जो बेटा इसके बॉडी सेल्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जनरली जो लोअर क्लासेस ऑफ एनिमल्स होते हैं लाइक फ्लैटवॉर्म है, लाइक सिलेंट्रेटास है, दैट इज हाइड्रा आएगा उसमें एग्जाम्पल्स, जेलीफिश आएंगे उसके एग्जाम्पल्स, एंड द स्पॉन्जेस, ये जो बेटा है तीनों के तीनों जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू अपना ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। इसी तरीके से अनदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या अनदर टाइप ऑफ फैक्ट जो कि स्किन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशंस भी बोले जाते हैं, जो कि स्किन के क्यूटिकल के थ्रू होता है। एग्जाम्पल बेटा इसमें आपको याद रखना है अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग, राइट। तो अर्थवॉर्म जो है आपको पता है बेटा कहाँ पे रहता है? अर्थवॉर्म आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि ये जो है
मॉइस्ट सॉइल में रहता है, राइट? कहाँ रहता है बेटा अर्थवर्म? मॉइस्ट सॉइल में, है ना। नाउ इनकी जो बेटा स्किन है ये प्रोड्यूस करती है, इनकी जो बेटा स्किन है ये प्रोड्यूस करती है क्यूटिकल, है ना, और ये क्यूटिकल इनके स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। नाउ स्किन क्यूटिकल जो है बेटा ये क्या करता है, स्किन क्यूटिकल, ठीक है। तो पहले तो आपको याद रखना है, चलो बेटा ठीक है, तो जैसे आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ रहे थे स्किन और क्यूटिकल के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड फ्रॉग, एंड उसके अंदर बेटा हम देख रहे थे कि कैसे ये जो है क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन करता है ना। जनरली बेटा क्या होता है, क्यूटिकल जो है एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, स्किन के ऊपर। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है अर्थवर्म एंड फ्रॉग, ठीक है। वेट, दिस इज क्यूटिकल। क्या हो गया भाई, पेन चल नहीं रहा हमारा। क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल वैक्सी सब्सटेंस है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड that is CO2 is highly soluble in cuticle, है ना बेटा। तो जैसे ही इनके जो बॉडी सेल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इनके सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ अर्थवर्म, है ना। एंड सर्कुलेटरी पाथवे जो होती है या फिर जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, डायरेक्टली इनके स्किन से अटैच होता है, राइट। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सर्कुलेशन में आता है, सर्कुलेटरी पाथवे का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज एट्रियम के जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू स्किन से ही डिफ्यूज़ होकर के बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेटा गैसियस लॉ तो पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई है तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ या फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यही प्रोसेस इसमें भी होती है। ओनली यू हैव टू रिमेंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सोल्यूबल इन क्यूटिकल, दैट इज वाई जितना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के अंदर आया होगा वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्किन क्यूटिकल से बाहर, एंड उसी मेथड से बेटा ऑक्सीजन भी जो है अंदर आ जाता है, ठीक है। फ्रॉग के लिए स्पेशली याद रखना है कि फ्रॉग जो जब हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन वाले फेज में होता है, दैट मीन्स कि जब ये डॉर्मेंट स्टेज में होता है, वेट, है ना बेटा, फ्रॉग जब अपने डॉर्मेंट लाइफस्टाइल में होता है डॉर्मेंट लाइफ, है ना, तो उस टाइम पे ये क्यूटिकल और स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, स्किन रेस्पिरेशन। याद रखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, पूछा जाता है कि फ्रॉग वैसे जनरली 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। बकोफायरेंजियल रेस्पिरेशन है, ठीक है, फायरेंजियल रेस्पिरेशन है, स्किन रेस्पिरेशन, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो 3 टाइप के जो रेस्पिरेटरी मेथड, चलो मैं लिख ही देती हूँ सो दैट आपको भी याद रहे अच्छे से, है ना, कि फ्रॉग जो है किस तरीके से रेस्पायर करता है। तो फ्रॉग में, फ्रॉग बेटा देखो इनको एम्फीबियंस बोला गया है, दैट मीन्स कि जब इनका हैबिटेट 2 है तो ऑब्वियसली ये 2 डिफरेंट या फिर मैनी वे से रेस्पिरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल अर्थवर्म था, तो दूसरा फ्रॉग है ना बेटा। फ्रॉग जो है ये 3 टाइप के रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। एक है क्यूटेनियस, और इसी को हम बोलते हैं स्किन रेस्पिरेशन,
एक है बकोफायरिंजियल, एंड एक है बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ हम स्किन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। फ्रॉग जब हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन स्टेज में होता है, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। जब बेटा ये सॉइल के अंदर होता है ना, उस टाइम पे ये स्किन रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। कहाँ होते हैं बेटा फ्रॉग? तो आपने पढ़ा होगा जो मॉइस्ट सॉइल होती है, ठीक है, जहाँ पे पानी भी प्रेजेंट है और लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये सरवाइव करते हैं। ठीक है, इनकी जो पूरी एंटायर बायोडाइवर्सिटी है बेटा कहाँ देखने को मिलेगी? नियर द रिवर बैंक, है ना, जहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, लैंड भी अवेलेबल है, राइट। सो जो बेटा फ्रॉग होते हैं ना, ये स्किन रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं कैसे स्टेज में? जब वो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन स्टेज में होते हैं। हाइबरनेशन एस्टिवेशन का मतलब होता है समर एंड विंटर स्लीप। ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप, एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। तो उस टाइम पे ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में भी, ठीक है बेटा, इनकी बॉडी में भी जो पूरा एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्किन से अटैच होता है डायरेक्टली। बेटा जो मिक्स ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, स्किन के अंदर डिजॉल्व हो जाता है इनटू द क्यूटिकल, और क्यूटिकल से डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। उसी मेथड के थ्रू बेटा ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली आ जाता है इनके स्किन में, दैट मीन्स इनके सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाता है, राइट। तो ये याद रखना है कि फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट स्किन और क्यूटिकल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसी तरीके से बेटा ट्रैकियल ट्यूब, तो ट्रैकियल ट्यूब में हमें इंसेक्ट याद रखना है, और इंसेक्ट के एक एग्जाम्पल में तो आपको पता है क्या आएगा बेटा? कॉकरोच, दैट इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, राइट। सो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू ये रिस्पायर करता है। देन उसके बाद एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास, ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास, मोलास्केंस, फिशेस एंड टेडपोल। एग्जाम्पल टेडपोल, ठीक है बेटा। टेडपोल क्या है? लार्वी ऑफ फ्रॉग। क्या है बेटा? लार्वी ऑफ फ्रॉग। तो टेडपोल एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास, तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास में बेटा एग्जाम्पल क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल लिबुलस, किंग क्रैब भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा प्रॉन्स, तो ये सभी एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास के एग्जाम्पल्स में आएंगे। ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। फिश को तो आप जानते हो कि फिश भी बेटा किस में आने वाले हैं? गिल्स वाले ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। लंग्स के थ्रू रिस्पायर करता है रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो जनरली देर आर टोटल 3 डिवीजन जो लंग्स के थ्रू बेटा रिस्पायर करता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोगों ने जो अभी रेस्पिरेटरी पाथवे देखा था, राइट, ट्रैकियल ट्यूब इन कॉकरोचेस, है ना, तो आपने ऑलरेडी बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी रखा होगा। ट्रैकियल ट्यूब क्या होता है? एंटायर बॉडी में, कॉकरोच के एंटायर बॉडी में हेड से लेकर के उनका जो बेटा लास्ट एब्डोमिनल कैविटी है या लास्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट है, वहाँ तक बेटा क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होता है, ट्रैकियास प्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प, एंड स्मॉल स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम स्पायरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग के थ्रू, ओपनिंग जो है बेटा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड ही होता है, जिसके थ्रू एयर अंदर आती है और उसके बाद इनके हीमोलिम्फ के अंदर जो है एयर डिजॉल्व हो जाती है, जहाँ पे गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी बेटा देखो ये अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है, बट इस चैप्टर में आपका मेन इम्पॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल, जो कि प्रीवियस चैप्टर वाले जितने भी रेस्पिरेशन हमने पढ़ रखी है उसको आपको याद रखना है।
ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब में कॉकरोचेज आएंगे, ठीक है। गिल्स में बेटा एग्जाम्पल क्या आएगा, फिश आएगा, ठीक है। तो फिश में आपने पढ़ा ही होगा कि उनके पास गिल्स प्रेजेंट होती है, एंड ये जो गिल्स होता है बेटा डायरेक्टली इनके सर्क्यूलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी के अंदर होगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम में, ये डायरेक्टली बेटा गिल्स में आएगा, गिल्स से वाटर में जाएगा। इसी मेथड के थ्रू जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली बेटा कहाँ पे आते हैं, इनके गिल्स में आते हैं, एंड देन उनके बाद उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए बॉडी सेल्स के पास जाएंगे, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू आपको एग्जाम्पल याद रखना है, फिश भी आएगा, टेडपोल दैट इज लार्वी ऑफ फ्रॉग भी आएगा, मोलस्कन्स भी आएंगे। मोलस्कन्स जो होते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेल इज एग्जांपल ऑफ मोलस्का, है ना। तो मोलस्कन्स के अंदर मेंटल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू बेटा क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, राइट। इसी तरीके से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स याद रखने हैं कि किस किस तरीके से बेटा जो है उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का डिटेल जो है, जैसे कि आपने 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, वहाँ पे ऑलरेडी आपने अर्थवॉर्म की रेस्पिरेटरी सिस्टम एंटायर सिस्टम पढ़ रखी है, फ्रॉग की एंटायर सिस्टम पढ़ रखी है, देन उसके बाद बेटा कॉकरोच की एंटायर सिस्टम पढ़ रखी है। तो इतना डिटेल में हम इस वाले चैप्टर में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमें फोकस करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो कि हम लोग बेटा क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने जो भी पढ़ा है, राइट, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, वो अच्छे से कर लेना है। व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, वो अच्छे से कर लेना है। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, ये आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेना है बेटा, है ना। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स कि हम बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको जो है बेटा ये पूरा एंटायर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड उसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने स्मार्ट अचीवर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर बना के रखा है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे, एक एक करके बेटा सारे टॉपिक्स जो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के ओपन होंगे, ठीक है। तो आप जो है मेरे साथ इसी तरीके से वीडियो को एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड स्मार्ट अचीवर को बेटा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप जानते ही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड देन उसके बाद उसको बेटा फॉरवर्ड भी करते रहो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। सो बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन से। थैंक यू।